सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की ब्रह्मास्त्र पुस्तक है 5555 प्लस, लगातार उसको आपका रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं। तो जितने भी आपको ये लगातार टॉपिक धीरे धीरे राजस्थान की कला संस्कृति से आपको मिल रहे हैं। कल मैंने आपको जो धार्मिक आंदोलन है, संत संप्रदाय मंदिर के वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आज हम लोक संगीत, लोक नृत्य, इनकी आज हमें चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखिए, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, यानी कि किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, और वो गीत कौन सा हो जाएगा? तेजा गीत गाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं? कौन सा ऐसा गीत है जिसको गाली गीत भी कहा जाता है? तो वो गीत है सीठने। कौन सा हो जाएगा? सीठने गीत को गाली गीत भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो लच्छी राम जी के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ये किया गया था कुचामनी ख्याल का। किसका? कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। अगला देखो, हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हिचकी गीत, तो हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा भरिये गीत गाए जाते हैं, यानी कि नए दामाद जब ससुराल आते हैं तब स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है पावणा। कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कोयलड़ी, मिंजडिबियो, ओल्लू, सूठो आदि किस अवसर पर ये गीत गाते हैं? तो कोयलड़ी, मिजबियो, ओलू, सूठो ये गीत गाए जाते हैं किस अवसर पर? ये गाए जाते हैं कन्या की विदाई और उनकी याद में ये गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मुम्बल कहाँ की राजकुमारी थी? मुम्बल कहाँ की राजकुमारी थी? तो मुम्बल थी जैसलमेर की। कहाँ की? जैसलमेर की राजकुमारी थी। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्मा मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो रात्रि जागरण के जो समय जो समाप्त होते हैं उन पर जो ब्रह्मा मुहूर्त के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्रभातिया उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? वो हो जाएगा घोड़ी गीत। कौन सा हो जाएगा? घोड़ी गीत गाया जाता है। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? वो गाती है हिंडोलिया। कौन सा? हिंडोलिया का मतलब हिंडो झूले। अगला देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग में वर्णन करता है? कौन सा ऐसा लोकगीत है जो पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करता है? और वो लोकगीत कौन सा हो जाएगा? कागा है, सुपना है और पीपली, ये तीनों ही गीत क्या हैं? विरह विरन का वियोग का वर्णन करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला देखो, उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? यानी कि उत्तरी मेवाड़ में भीलों के कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं? और वो गीत है हम सिड्डो। कौन सा हो जाएगा? हम सिड्डो लोकगीत। अगला देखो, अब आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। इसमें असत्य कथन बताना है। तो महाराणा कुंभा की पुत्री है रमाबाई के लिए वागीश्वरी बहुमान का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। बीकानेर शासक गंगा सिंह ने बीकानेर में गंगा थिएटर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। और उसके बाद में राव अली बख्श ललपनिया ने के उपनाम से ठुमारियों की रचना करते हैं, ये कथन यहाँ पे असत्य कथन है। मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत नाम से जानते प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 है जो असत्य कथन है। अगला देखो, करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा लोक गीत गाया जाता है? तो ये गीत गाया जाता है कौन सा? लांगोरिया गीत गाया जाता है। एक सरस लोक राजस्थानी गीत जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है किंतु विवाह में विलंब है, तो ऐसा कौन सा लोकगीत है? वो है मोरिया। कौन सा है? मोरिया लोकगीत। अगला देखो, हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला, तो हर का हिंडोला का होता है यानी कि वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। क्या हो जाएगा? हर का हिंडोला वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला ये गीत है। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? भेंट के दंगल तो ये आयोजित होते हैं कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। यहाँ पर है धौलपुर के अंदर। अगला देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है? कौन सा इनमें से राजस्थान का लोकगीत है? तो मोरिया भी है, जीरा भी है और चिरमी भी है, ये तीनों के तीनों राजस्थानी लोकगीत हैं। अगला देखो, बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो क्या होता है?
तो बिछुड़ो का मतलब होता है हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। ये क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है बिछुड़ो। 20 नंबर देखो, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? तो राजस्थान का जो रजवाड़ी गीत है केसरिया बालम वो किस राग में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है मांड। किसमें? मांड जो है राग में गाया जाता है। उसके बाद में देखो कौन सा युग्म असुमेलित है? अब आपको देखो यहाँ पे असुमेलित बताना है। तो इसमें देखो आपको ज्वारा नृत्य है ग्रासिया जाति का है, बिल्कुल सही है। मावलिया नृत्य खथोड़ी जाति का, बिल्कुल सही है। रणबाजा नृत्य है मेव जाति का, बिल्कुल सही है। लेकिन द्विचक्री नृत्य वो मीणा जाति का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें असत्य हो जाएगा। अगला देखो, भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? जो भील है पुरुष है उनके द्वारा जो गैर नृत्य किया जाता है प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खांडा। क्या कहा जाता है? इनको खांडा कहा जाता है। अगला, ग्रास्य जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ग्रास्य जनजाति के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प गलत है। तो ज्वारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व, बिल्कुल सही है। गौर नृत्य गणगौर पर, और लूर नृत्य विवाह के अवसर पर, मौर्य नृत्य आखेट से पहले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे गलत कथन है। अगला देखो, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? इनमें से आपको बताना है भी कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और वो है शिकारी नृत्य। कौन सा? शिकारी नृत्य। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? तो किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई के द्वारा कौन सा लोक नृत्य है जिसको लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? और वो है गुजरों का चरी नृत्य। कौन सा? गुजरों का चरी नृत्य। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य, तो मोर नृत्य किया जाता है नट जाति के द्वारा। किसके द्वारा? नट जाति की स्त्रियों द्वारा मोर नृत्य किया जाता है। रायण नृत्य किस जनजाति का है? राण नृत्य, तो रायण नृत्य है किस जनजाति का? ये है ग्रासियों का। किसका है? ग्रासियों का। अगला देखो, राजस्थान के कौन से कलाकार प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक और पखावज वादक भी थे? यानी कि ऐसे कौन से जो कथक नर्तक है जो तबला वादक भी हैं और पखावज वादक भी हैं? तो वो कौन से हो जाएंगे? पंडित दुर्गालाल। कौन है? पंडित दुर्गालाल। अगला देखो, इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? तो ये है, ध्यान रखना, कालबेलिया के। किसके हैं ये? कालबेलिया के चारों नृत्य हैं, इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी और बागड़िया। अगला देखो, राज्य की संगीत जीवी जातियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो युग्म है असंगत है? तो राज्य की संगीत जीवी जातियों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कौन सा? देखिए इसमें बंवाई जाति कलात्मक व चमत्कारिता नृत्य, बिल्कुल सही है। राणा नृत्य ढोल बजाना, बिल्कुल सही। लंगा जाति मांड गायिका, तो ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, देश के सुप्रसिद्ध गजल गायक एवं संगीतकार जगजीत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो देश के सुप्रसिद्ध हैं गजल गायक हैं संगीतकार, उनका नाम है जगजीत सिंह, और इनका जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ था गंगानगर, राजस्थान के अंदर। जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य क्या है? जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य क्या होता है? तो वो होता है, ध्यान रखना, हिंडोली नृत्य। कौन सा हो जाएगा? हिंडोली नृत्य। अगला देखो, मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? ये है, ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका थी, कौन है जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो थी अल्लाह जिला बाई। कौन थी? अल्लाह जिला बाई। अगला देखो, लोक संगीत, नृत्य और नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो पूर्वी राजस्थान से कौन सी संबंधित है? वो है नौटंकी। कौन सी हो जाएगी? नौटंकी है जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चरी किसका संप्रदाय का नृत्य है? तो चरी है, ध्यान रखना, किसका? ये है गुर्जरों का। किसका हो जाएगा? गुर्जर संप्रदाय का। अगला देखो, राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तुरा कलंगी, तो राजस्थान के अंदर तुरा कलंगी का जो प्रचलन है वो प्रारंभ हुआ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य, तो कूद किस जनजाति का है? ग्रास्य जनजाति का। ध्यान रखना, कूद है ग्रास्य जनजाति का। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कौन सा ऐसा जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से है? तो वो है, ध्यान रखना, कौन सा? कथक नृत्य। कौन सा? कथक नृत्य। अगला, जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया और खड़किया संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है?
ये है ध्यान रखना गौरी नृत्य से, ध्यान रखना गौरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाला कौन सा लोकगीत है? तो हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? वो है पंछीड़ा। कौन सा हो जाएगा? पंछीड़ा लोकगीत। अगला देखो, गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? ये होता है गणगौर पर, ध्यान रखना गलतियों का गौर है गणगौर पर। अगला देखो, ज्वारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ज्वारा नृत्य, तो ज्वारा नृत्य किस जाति से है? ग्राह्य से, ध्यान रखना ज्वारा नृत्य ग्राह्य जनजाति से। अगला देखो, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है? तो नई फसल आने पर केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? बम्ब नृत्य। कौन सा? बम्ब नृत्य। अगला, कौन सा युग्म असंगत है? अब आपको यहाँ पे असंगत बताना है। देखिए 45 नंबर में, तो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी, डांडिया नृत्य मारवाड़ी, अग्नि नृत्य बीकानेर, बम्ब नृत्य सवाई माधोपुर का नहीं है, अलवर भरतपुर का है बम्ब नृत्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो, डांडिया गेर नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? डांडिया गेर नृत्य मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ में। कहाँ पर है? डांडिया मारवाड़ के अंदर। कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर है नहीं किया जाता? तो अलवर भरतपुर क्षेत्र का तो किया जाता है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य भी किया जाता है, नाथ द्वारा का डांग नृत्य भी किया जाता है, लेकिन जो शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य है ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता। अगला देखो, बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? तो ये है जसनाती संप्रदाय का। और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन कल सीटी के अंदर आपको पता है रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ध्यान रखना अग्नि नृत्य है सीटी जसनाती संप्रदाय का। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों के नृत्य किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं किस प्रकार में? ये आते हैं धार्मिक नृत्य के अंदर। किसमें? धार्मिक नृत्य में। अगला देखो, चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? ये है कंजर जाति से। किससे है? चक्री और धाकड़ है कंजर जाति से। निम्न में से पुरुष प्रधान लोक नृत्य नहीं है, इनमें बताना है आपको कौन सा पुरुष प्रधान लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें देखो, घेर नृत्य हो जाएगा, कच्ची घोड़ी भी है, गिद्दड़ नृत्य है, लेकिन प्रधान जो पुरुष प्रधान है वो जिंदांत नृत्य नहीं होगा। तो उसमें सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला, गिद्दड़ नृत्य में पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो गिद्दड़ नृत्य के अंदर पुरुष कलाकार हैं जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस नृत्य में भाग लेते हैं और उसको बोलते हैं मेहरी नृत्य। कौन सा? मेहरी नृत्य। भारत के प्रथम भवाई नर्तक कृष्णा व्यास छंगानी का संबंध किस जिले से है? तो भारत के प्रथम भवाई नर्तक है कृष्णा व्यास छंगानी, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है जोधपुर जिले से। किससे है? जोधपुर जिला। कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित वाद्य यंत्रों में असंगत बताना है। फिर आपको यहाँ पे कच्ची घोड़ी से नृत्य से संबंधित असंगत, तो ढोल है, थाली भी है और झांझ भी है, लेकिन मांदल है जो इसमें जो कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित है नहीं है। उसके बाद में देखो, जालोर का महिला प्रधान नृत्य जिसमें पाँव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लुम्बर नृत्य। कौन सा? लुम्बर नृत्य। गरबा नृत्य राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सर्वाधिक प्रचलन में है? गरबा नृत्य, तो गरबा नृत्य सर्वाधिक किया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला देखो, बम्ब रशिया नृत्य में कलाकार कितने दलों में बंटे होते हैं? बम्ब रशिया नृत्य में कलाकार कितने दलों में बंटे होते हैं? 3 दलों के अंदर बंटे होते हैं। पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कबूतरी नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो कबूतरी नृत्य किससे है? तो कबूतरी नृत्य है चूरू जिले से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, ब्यावर के बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति कौन सा नृत्य करता है? तो ब्यावर के अंदर जो बादशाह मेला लगता है उसमें जो बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति कौन सा नृत्य करता है? वो करता है, ध्यान रखना, म्यूर नृत्य। कौन सा? म्यूर नृत्य। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण में किस वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है कौन सा? वो है नगाड़ा। कौन सा हो जाएगा? नगाड़ा नृत्य किया जाता है। अगला देखो, मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और वो नृत्य है सालेड़ा नृत्य। कौन सा हो जाएगा? सालेड़ा नृत्य। कथक नृत्य के ख्याति प्राप्त कलाकार बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो कथक नृत्य के जो प्राप्त ख्याति कलाकार हैं बिरजू महाराज, इनको पद्म विभूषण कब दिया गया? वो दिया गया था 1983 के अंदर। कब है? 1983 में दिया गया।
नेक्स्ट देखो, कौन सा नृत्य हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ है समाप्त होता है, और वो कौन सा नृत्य हो जाएगा, वो है मछली नृत्य। मछली नृत्य की शुरुआत तो खुशी आनंद के साथ होती है लेकिन इसका अंत समाप्त होता है ये दुख के साथ। भील जनजाति में संबंधित नृत्यों में से असंगत है। अब भील जनजाति का बताना इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें राई नृत्य है, गैर नृत्य है, द्विचक्रिया तिमना है, रमणी है, निर्जा है, लेकिन मौर्य और लूर नृत्य है ये भील जनजाति से संबंधित है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखो, ध्रुपद गायन शैली व ख्याल गायिका में कौन सी जाति पारंगत होती है, तो इसमें कौन सी जाति पारंगत होती है, कलावंत। कौन सी, ऑप्शन नंबर सी कलावंत। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है, जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है, तो वो प्रवर्तक हैं कौन है, मनरंग। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मनरंग। नेक्स्ट देखो, जयपुर के मानतोली खां रुलाने वाले फकीर किस संगीत घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, तो जयपुर के मानतोली खां रुलाने वाले फकीर किस संगीत घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, तो ये थे, ध्यान रखना, किसके, अतरौली घराना। कौन सा हो जाएगा, अतरौली घराना। मेवाती घराने के संस्थापक उस्ताद गग्गे नजीर खां थे, जो निम्न में से किसके दरबारी गायक थे, तो मेवाती घराने के संस्थापक थे गग्गे नजीर खां, और ये किस शासक के दरबारी कवि गायक थे, ये थे, ध्यान रखना, महाराजा जसवंत सिंह के। किसके, महाराजा जसवंत सिंह के। अगला देखो, संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसके द्वारा करवाएगी, तो ये रचना किसके द्वारा करवाएगी, ये करवाई गई थी स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा, स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय बेले के जनक कहे जाने वाले पंडित उदय शंकर का जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था कहां पर है, उदयपुर के अंदर। अपनी गजल गायिका भक्ति संगीत व शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध जगजीत सिंह को राजस्थान रत्न सम्मान मरणोपरांत कब मिला, तो गजल गायिका संगीत शास्त्रीय गायन शैली के लिए जगजीत सिंह को राजस्थान रत्न सम्मान मिला, कब है, ये मिला 2012 के अंदर, 2012 के अंदर मिला था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म जयपुर में हुआ, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, इनको किया गया था 2017 के अंदर। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान श्री सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया, तो अल्लाह जिला बाई को राजस्थान श्री सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया, ये किया 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। मांड गायन के लिए प्रसिद्ध अल्लाह जिला बाई वर्ष पर 2003 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो इन पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट इन पर जारी किया गया था। नेक्स्ट देखो, संगीत का विश्वकोश संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है, संगीत का विश्वकोश है संगीत राज कल्पद्रुम, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यास। कौन हो जाएंगे, कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट देखो, 12वीं युक्त मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है, 12वीं युक्त मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है गौरी देवी पाली। कौन सी, गौरी देवी पाली की है। नेक्स्ट देखो, मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गौरी देवी का संबंध किस जिले से है, मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध है गौरी देवी का संबंध किस जिले से है, वो है बीकानेर से। किससे, बीकानेर से। मांगणियार जाति की प्रथम महिला जो सार्वजनिक रूप से गाती है, मांगणियार जाति की प्रथम महिला जो सार्वजनिक रूप से गाती है, और वो है रुक्मा मांगणियार। कौन सी, रुक्मा मांगणियार। अगला देखो, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई, तो ये की गई थी कब है, 1986 के अंदर राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग रत्नाकर निम्न में से किसकी रचना है, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग रत्नाकर किसकी रचना है, ये रचना है, ध्यान रखना, राधा कृष्ण की। किसकी हो जाएगी, राधा कृष्ण की। अगला, निम्न में से लोकनाट्य कला में पौराणिक आख्यानों व ऐतिहासिक वीराख्यानों का पद्यबंध रचनाओं के रूप में प्रदर्शन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ये किया जाता है ख्याल का। किसका, ख्याल। ख्याल बारमली नामक ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई, ख्याल है बारमली नामक ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई, ये की गई थी, ध्यान रखना, हमीमुदुल्ला। किसके द्वारा, हमीमुदुल्ला के द्वारा की गई थी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम द्वारा रचित ख्याल कौन सी है, तो किसकी, कौन सी इनके द्वारा रचित ख्याल है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम, और इनके द्वारा कौन सी हो जाएगी, चांद नीलगिरी। कौन सी, चांद नीलगिरी। किस ख्याल में गीतों की प्रधानता रहती है, किस ख्याल के अंदर गीतों की प्रधानता रहती है, तो ये रहती है कुचामनी ख्याल के अंदर। किसमें, कुचामनी ख्याल के अंदर। अगला देखो, संगीत दंगल के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला हेला ख्याल निम्न में से किस जिले से संबंधित है, तो हेला ख्याल कहाँ की है, हेला ख्याल है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर। कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को कहा जाता है, कन्हैया
ख्याल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मेडिया। क्या? मेडिया कहा जाता है। अगला देखो, बीकानेर में रमतों का प्रारंभ निम्न में से किस रमत से होता है? बीकानेर में रमतों का प्रारंभ निम्न में से किस रमत से होता है? इनका प्रारंभ होता है फक्कड़दाता की रमत से। किससे? फक्कड़दाता की रमत से प्रारंभ होता है। अगला देखो, निम्न में से किस नाट्य कला को लोक नाट्य नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है? कौन सा नाट्य कला है जिसको लोक नाट्य नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है? और वो है गौरी नाट्य। कौन सा? गौरी नाट्य। गौरी नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले नर्तक को क्या कहा जाता है? तो नर्तक को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरिया। क्या बोलते हैं इसको? पुरिया कहा जाता है। अगला देखो, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायिका का मिश्रित रूप है। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप क्या है? ये है, ध्यान रखना, तमाशा। क्या हो जाएगा? तमाशा इसका मिश्रित रूप है। भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार जो ब्रिज पपिया के नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार हैं जो ब्रज पपिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो हैं कौन है? रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा। अगला, निम्नलिखित में से लोक नाट्य कला संबंधित जिलों में से कौन सा असंगत है? अब आपको यहाँ पे असंगत बताना है। इसमें देखिए, चार में टोंकी आपको पता है, मूक रामलीला है बिसाऊ, बिल्कुल सही है, रासलीला फिलौरा बिल्कुल सही है, और नारों का स्वांग भरतपुर, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो असंगत है। ठीक है। अगला देखो, फिर आपको यहाँ पे असंगत बताना है। तो चरी नृत्य गुजरों का है, वालर नृत्य ग्रासियों का है, संक्रिया नृत्य कालबेलियों का है, लूर नृत्य भीलों का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा इसमें। कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नहीं है, तो इसमें चरी नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। अगला देखो, गुलाबो स्पेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो, तो ये गुलाबो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है, ध्यान रखना, लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोक गायन के लिए। तीजों का गायन किस माह में किया जाता है? तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? ये किया जाता है श्रावण महीने में। किसमें? श्रावण महीने में किया जाता है। नेक्स्ट, गणगौर व तीज के अवसर पर मुख्यतः कौन सा गीत गाया जाता है? गणगौर व तीज के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है घूमर। कौन सा गाया जाता है? घूमर लोकगीत गाया जाता है। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है। नेग मांगते समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है बागड़िया। कौन सा? बागड़िया नृत्य किया जाता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कहलाते हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कहलाता है कौन सा? वो है जच्चा। कौन सा? जच्चा कहलाता है। निम्न में से किस नृत्य को स्पेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नृत्य है जिसको स्पेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? और वो है कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। अगला देखो, राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जहां किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और वो कौन सा हो जाएगा? वो है वालर नृत्य, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? और वो है कालबेलिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व अमूर्त संस्कृति में सम्मिलित है। अब आपको देखो यहाँ पे सुमेलित करना है। देखो, सुमेलित आपको करना है। तो देखिए, इसमें हाथीमीना नृत्य है किसका? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, भिल्लों का। किसका हो जाएगा? हाथीमीना नृत्य है भिल्लों का है। ठीक है। उसके बाद में वालरा नृत्य है ग्रासियों का। फिर है शिकारी नृत्य हो जाएगा शहरियों का, और रणबाजा है मेयों का। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखो, भिल्लों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? भिल्लों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो वो है राई नृत्य। कौन सा? राई नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपको देखो यहाँ पे, दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के और लड़कियों का समूह है, प्राय सबके घर गाते हुए घर गाते हुए निकल जाती है। इसमें गीत गाते हैं। कौन सा लोक गीत गाया जाता है इसमें, बताइए मुझे। तो इसमें देखो, लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को गड़ल्यो कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये मेवाड़ में प्रचलित है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सारे के सारे कथन सही हैं। अगला देखो, घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, उसको बोलते हैं क्या? मवाई। क्या बोलते हैं? मवाई।
निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? और वो नृत्य है कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया। पहला, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? राई बुढ़िया और राई माता ये किसके हैं? ये हैं, ध्यान रखना, गौरी के। किसके हो जाएंगे? गौरी के मुख्य पात्र हैं ये। निम्नलिखित नृत्यों को जातीय सूची का आपको सुमेलित करना है। देखिए इसमें आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखो इसमें देखो राई नृत्य किसका हो जाएगा? भीलों का। किसका हो जाएगा? राई नृत्य हो जाएगा इसमें भीलों का। ठीक है। उसके बाद में आप देखो मांदल हो जाएगा ग्रासियों का, और चरी हो जाएगा किसका? गुजरों का, और तेरह ताली हो जाएगा कामड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पालीनोच नृत्य। पालीनोच नृत्य का प्रचलन है किसमें है? तो ये है, ध्यान रखना, भीलों के अंदर। इसमें पालीनोच नृत्य भीलों के अंदर। कान कतरनी, राजा जी खोलो कुआड़, टंपो घोड़ी, फूल गुलाब रो क्या है? ये क्या है? तो ये है, ध्यान रखना, एक प्रकार का बच्चों का खेल गीत है। ये क्या है? बच्चों का खेल गीत। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ये होती है ढोलक और मंजीरा। कौन से? ढोलक और मंजीरा। कच्ची घोड़ी है। कच्ची घोड़ी कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये है व्यवसायिक नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी व्यवसायिक नृत्य। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। मेवाड़ है के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा? गवरी। कौन सा? गवरी। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? वो थे बाघा जी। कौन है? बाघा जी। अगला देखो, ग्रासिया पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? ग्रासिया पुरुष है महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? वो करते हैं रायण नृत्य। कौन सा? रायण नृत्य। सोकली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? सोकली का घाघरा किस नृत्य से? चक्री नृत्य से। किससे है? चक्री नृत्य से संबंधित है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है डांग नृत्य। कौन सा? नाथ द्वारा में होली के अवसर पर है डांग। निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? अब देखो, आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखो कौन सा नहीं होगा? वालर है, गेर है, मांडल है, लेकिन कच्ची घोड़ी नृत्य वो इसमें शामिल है, नहीं है आदिवासियों में। अगला देखो, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में गाया जाता है? जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ये होता है, ध्यान रखना, थांकना शैली में। किसमें? थांकना शैली में। पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? पादरला गांव तो आपको पता ही है, तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? गरबा, तो गरबा किसका है? गुजरात का। ध्यान रखना, गरबा गुजरात का। उसके बाद में मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? मोहिनी देवी और नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? ये है तेरह ताली नृत्य की। इसकी तेरह ताली नृत्य। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? चरकुला नृत्य तो ये किया जाता है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान में चरकुला नृत्य भरतपुर के अंदर किया जाता है। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? कौन सा है मात्र पुरुषों के द्वारा कौन सा नहीं किया जाता? वो है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र में आपको बताना है कौन सा युगम सही है। तो गिदड़ नृत्य शेखावटी बिल्कुल आपको पता है सही है। ढोल नृत्य जालोर का सही है। डांडिया मारवाड़ का है, लेकिन बम रशिया बीकानेर का नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला देखो, अस्मिता शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अस्मिता शर्मा तो ये किसकी है? अस्मिता शर्मा है बंवाई की। किसकी हो जाएगी? बंवाई की। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कालबेलिया किससे है? जोधपुर से, आपको पता है। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? हेला ख्याल दंगल तो हेला ख्याल है दौसा से। इससे है दौसा से संबंधित है। अगला देखो, कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? ऐसा बताना भी, कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? पनियारी लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। ग्रास्य जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा इसमें? वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। अगला, नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, और वो कौन सा हो जाएगा? ढोल नृत्य। कौन सा हो जाएगा? ढोल नृत्य है जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? गेर नृत्य। कौन सा? गेर नृत्य होली पर किया जाता है।
राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कबीर यात्रा का संबंध, राजस्थान कबीर यात्रा, तो इनका संबंध है गायन से। किससे है? गायन से। कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता? कौन सा यंत्र है जो राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता? और वो है डेरू। कौन सा काम में नहीं आता? डेरू वाद्य यंत्र। अगला, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला नृत्य की। किसकी है? जिसमें दीपक जलता है। ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, तो ये किसकी है? लूर। कौन सी हो जाएगी? ग्रास्य जनजाति में लूर नृत्य। अगला देखो, कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो वो है कौन सा? सरी नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने परंपरा कहां पर प्रचलित है? तो नाहर नृत्य कहां पर प्रचलित है? तो ये है, ध्यान रखना, मांडल। कहां पर है ये? मांडल में प्रचलित है। अगला देखो, बालकों का चौक चाननी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? बालकों का चौक चाननी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है गणेश चतुर्थी पर। किस पर है? गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो रण नृत्य है वो मेवात क्षेत्र के अंदर है, पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। पैंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पैंजण नृत्य है बागड़ का। कहाँ का है? बागड़ का, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बागड़िया नृत्य, जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति है के पहरेदार हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। अगला देखो, कौन सा लोकगीत पेशेवर गायकों का रहा है? पेशेवर गायकों का रहा है, वो है बगड़ावत। कौन सा हो जाएगा? बगड़ावत। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो सहरिया जनजाति का है? शिकारी। कौन सा है? शिकारी। नेक्स्ट देखो, किशनगढ़ की फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? तो लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए अद्वितीय योगदान दिया, ये दिया था सरी नृत्य ने। किसने दिया था? सरी नृत्य ने दिया था। रायण नृत्य किस जनजाति का है? तो रायण जो नृत्य है वो किस जनजाति का है? मीणा का। रायण नृत्य किसका है? मीणा का। राजस्थान की विख्यात गायिका गौहरबाई जोहर की पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मांगी बाई। उसके बाद में प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे किसके दरबार में थे? गंगा सिंह के। मांगणियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मांगणियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला लोक गायन शैली है। 6 राग और 36 रागनियां होती है। प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी और हारमोनियम होता है। तो मूल इनका प्रांत सिंध प्रांत नहीं है। कुर्जा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा इत्यादि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से। कुरंजा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके प्रमुख गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी और गणपति वंदना से होता है? तो रम्मत का। ठीक है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी, गणपति वंदना से संबंधित होता है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो ये भी पेपर में भी आया, हमसीडो। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो रवाज को बजाते हैं। मारवाड़ प्रदेश में गुड़ला नृत्य के साथ घुस्सा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो ये किया जाता है गोरा दाए के बलिदान को याद करके घुस्सा जाति का आयोजन किया जाता है। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलन में है। तो अली बख्शी जो ख्याल है वो कहाँ प्रचलन में है? अलवर में। डीग निवासी किस व्यक्ति को नौटंकी के प्रचार प्रसार के कारण विशेष रूप से जाना जाता है? तो यह है बुरेलाल जी। कौन? बुरेलाल। हीर रांझा, हीरचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोल मरवण व आला देव किस ख्याल से संबंधित है? तो ये है शेखावटी से। आला देव, हीर रांझा, हीरचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण। चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में है? तो चरवा नृत्य माली समाज में किया जाता है।
गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा। और दिलीप भट्ट जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कोमल कोठारी पुरस्कार मिला है, वो भी तमाशा के कलाकार हैं। निम्न में से किस रमत का आधार लोक कथाएं हैं? तो वो कौन सी है? नौटंकी, शहजादी है, इनका संबंध लोक कथाओं से है। पटेलिया, बिछियो, लालर, माच्छर, नोखिला, नावरी, असवारी क्या है? ये सारे के सारे क्या है? लोकगीत है भी। पटेलिया, बिछियो, लालर, माच्छर। ठीक है, माच्छर गीत गावे नहीं, कान का सारा आगे घूं घूं वो माच्छर लोकगीत। गढ़ावन बलावन किस से संबंधित है? गढ़ावन और बलावन किस से संबंधित है? तो ये गवरी लोक नाट्य से संबंधित है। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। इनका संबंध बिंग भरतपुर से है, नौटंकी कलाकार है, रहस्यधारी घराना, सामयिक खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं, उपयुक्त सभी। तुरा कलंगी, तमाशा, गवरी लोक नाट्य में किस में स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं? तो तुरा कलंगी और जो गवरी लोकनाट्य होते हैं, इनमें क्या किया जाता है कि पुरुष ही महिला की भूमिका निभाते हैं। जानकीलाल भांड ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? तो ये कल सीएटी के पेपर में आपसे पूछा गया था, सवांग, या इसको कह सकते हैं बहरूपिया। निम्न में से कौन सा कठपुतली लोक नाट्य है? कठपुतली लोक नाट्य है तो सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संगीता, कथानक, अमर सिंह राठौड़ का खेल, सारे। कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस कठपुतली जो खेली जाती है उसमें विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलक। निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? जवारा नृत्य किसका है? जवारा नृत्य किसका है? तो असत्य बताना है आपको, ग्रास्य जनजाति का है। द्विचक्री नृत्य मीणा जाति का नहीं है, ये भीलों का है। किसका? भीलों का। मावलिया कथोड़ी का है, रणबाजा मेव का है, तो बी गलत हो जाएगा। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा है? तो इन्होंने किन 3 भागों में बांटा है? तो देखो, पहाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी, तीनों बांटा है, उपयुक्त सभी। तो लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में। गेर नृत्य के बारे में सही कथन बताइए। गेर नृत्य के बारे में सही कथन बताना है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय, ये अभी सीएटी के पेपर में क्वेश्चन आया है, अभी सीएटी के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो एक विद्यार्थी आज ही टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था कि सर आप ऐसे प्रश्न कराया करो, तो मैं उसको बता देता हूँ। ये पढ़ा बाड़मेर कानूड़ा क्षेत्र में, और ये गेर नृत्य पढ़ा। ठीक है, पुस्तक में भी है, बहुत बार करवा दिया गया। 2019 से ये यूट्यूब चैनल हमारा नानक क्लास से चल रहा है, वहां पे आप देखो, और आज 2023 आ गया। जीके का भंडार बड़ा पड़ा है, इतनी बार करवाएं, लेकिन आप बाद में जुड़ते हो, आप नहीं देखते, वो आपकी गलती है। तो अगर आप में कमी है तो आप उसको दूसरों पे न निकालें, यही अच्छा आपके लिए रहेगा। मेवाड़ व मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, बिल्कुल सही है। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं, यह भी सही है। और जब पुरुष करेंगे तो ढोल बजेंगे, बांकिया थाली बजेगी, उपयुक्त सभी। यह किस नृत्य की पहचान है? यह किस नृत्य की है? शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है, विशुद्ध रूप से पुरुष करते हैं, ढोल बजाया जाता है, और जब ढोल बजाया जाता है तो अकेले पुरुष नाचते नाचते हैं, होली पर होता है। और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं। गिद्दड़ नृत्य की खासियत है। वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, शेखावटी, कुचामन, डिडवाना, पर्वतसर का व्यवसायिक लोक नृत्य भी है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में भवाई, कच्छी घोड़ी और अग्नि नृत्य व्यवसायिक हो चुके हैं। अग्नि नृत्य पहले धार्मिक था, व्यवसायिक हो चुका है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते हैं? देखो, गिद्दड़ भी करते हैं, कच्छी घोड़ी करते हैं, चंग करते हैं, वाला नृत्य केवल पुरुष नहीं करते। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है, इनके गीतों में प्राय बड़ली के भैरोजी का गुणगान होता है। बड़ली के भैरोजी का गुणगान होता है डांडिया नृत्य में। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य कथन बताओ। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य, देखो, कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय करते हैं, और ये बार बार प्रश्न आ रहा है। 13 ताली नृत्य और अग्नि नृत्य पिछले 2 दिनों से सीएटी में प्रश्न आ रहा है। केवल पुरुष करते हैं, सही है। अंगारों के ढेर को धुना कहते हैं, ये भी सही है। फारे फारे उद्घोष करते हैं, ये गलत है, ये फतेह फतेह करते हैं। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य जोधपुर का। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई, ढोल, जालोर का।
बम्ब नृत्य के बारे में सत्य बताइए। बम्ब नृत्य देखो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम्ब का अर्थ है नगाड़ा। थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं उपयुक्त सभी। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता लेकर या तलवार लेकर करता है? एक पुरुष है वो हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है वालर नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तारा शर्मा को बहुत बार पूछा गया है। भवाई नृत्य। हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों तेज तलवार कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? भवाई नृत्य। देखो चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके अलावा जो अग्नि नृत्य होता है ना, उसमें भी क्या है, फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है और तलवारबाजी की जाती है। मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? अभी ताजा ताजा वन रक्षक में आया है मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 ताली नृत्य। असत्य बताओ। कथोड़ी मावलियों का है, बिल्कुल सही है। संक्रिया कालबेलिया का है, बिल्कुल सही है। लूर भीलों का नहीं है अभी। लूर किसका है? ग्रासिया का। धाकड़ व चक्री कंजर के हैं। असत्य बताओ। मांदल नृत्य ग्रासियों का है, मोरिया ग्रासियों का है, घुमरा भीलों का है, मछली नृत्य भीलों का नहीं है। फिर देखो निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? हातिमना है, नेजा है, रमणी है कौन सा नहीं? तो है क्या पूछा है? भीलों का नृत्य नहीं है, तो कूद नृत्य नहीं है, ग्रासियों का है। कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? तो मछली नृत्य नहीं है। चांद नीलगिरी, राव रेल्डमर, मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? ये नोट कर लेना, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। लच्छीराम कुचामनी ख्याल। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल। उगमराज किस रोमाल के प्रमुख कलाकार हैं? ठीक है, किस ख्याल के हैं ये? किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? उगमराज। ठीक है, तो उगमराज है वो किसके कलाकार है? उगमराज है कुचामनी ख्याल की। दुलिया राणा, नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? आजकल हर एग्जाम में एक कलाकार का नाम पूछ के या कोई दे के हस्तकला या कला लोक नाट्य दे के पूछा जाता है कि इसका क्या संबंध है, तो शेखावटी से है। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो ये सारे किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल से। हीर रांझा, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आला देव किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी से। किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? बम वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है। हेला। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओंकार सिंह का किस ख्याल के कलाकार थे? तो ये सारे तुरा कलंगी के। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह। मेवाड़ की शाह अली व तुकनगिर संत पीरों ने 4000 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तुरा कलंगी। तुरा कलंगी ख्याल के बारे में बताना है। तुरा कलंगी ख्याल के बारे में बताना है। देखो तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ये सही है। तुकनगिर तुरा के साथ और शाह अली कलंगी के पक्षकार थे, ये भी सही है। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है, ये भी सही है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ और नीमच है, ये भी सही है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्यमय रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं, इन संवादों को बोल कहते हैं, ये भी सही है। तो सारे सही है। गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है? ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है हमारे। तो गौरी शिव भस्मासुर, भी वीडियो प्री में आया था। गौरी लोकनाट्य के बारे में कथन बताइए। गौरी लोकनाट्य के बारे में देखो, गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है, सही है। राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। कुड़किया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है, यानी एक बोलता है झामटिया झामटिया, दूसरा कहता है कड़किया कड़किया। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं, ध्यान रखना। बाकी खेलो खिंडावे याद रखें, सारे सही है। गणपति, बमरिया, ब्यावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत खाड़, लाखा बंजारा, नटड़ी व माता और शेर किस खेल नाट्य में होते हैं? ये सारे किस में होते हैं? गौरी में होते हैं। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? तो मुख्य रूप से अगर रम्मत पूछे, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, सारे के सारे जो टॉपिक लिए हुए कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से उठाए हुए हैं। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि किस लोक नाट्य के
कलाकार हैं रम्मत। ठीक है, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि का नाम सुना है। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी को। ये वीडियो मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया था? श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने? तेज कवि ने। याद रखना, जैसे कल सीईटी के पेपर में आया था कि पार्ले जी बिस्कुट है राजस्थान में, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? अलवर में। और आपने पार्ले जी बिस्कुट खा खा के कितने खा लिए होंगे, 5 रुपए पैकेट वाला, 10 रुपए वाला, लेकिन उसके ऊपर आपने जब लिखा होगा प्रेजेंटेड बाई, डन बाई, प्रोड्यूसर बाई, सब लिखा हुआ नेवराना अलवर। बीकानेर में रम्मत कहाँ की है? बीकानेर में रम्मत कहाँ की है? तो देखो, आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है। आचार्य ऐसे आचार्य ए अमर सिंह। बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की प्रमत है। चौबेल बेल बिस्से, बेल बिस्से। किकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रमत है। किकाणी काको जमुना दास, काको जमुना दास। याद रखियो, बिस्सो चौबेल, आचार्य अमर सिंह राठौड़, सारे सही है। चार बेत कला के बारे में सत्य कथन बताओ। तो चार बेत कला टोंक जिले की प्रसिद्ध है। प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। लोक नाट्य में गायक डफ बजाता है। क्या बताता है? डफ। बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतरी किस लोक नाट्य के कलाकार हैं? ये सारे नौटंकी। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया गया? तो यह है ग्रासिया। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से? ग्रासिया। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े क्या हैं? सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ है? तो ये अखाड़े कहाँ पे है? गोसुंडा में भी है, बस्सी में भी है, बिसाऊ में भी, और ये कहाँ पे है? गोसुंडा और बस्सी दोनों जगह, चित्तौड़गढ़ में। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप व रसादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रसादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोसुंडा में। राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल कहाँ पे है? रासलीला तो फुलेरा, हरदोना, गुंडा, उपयुक्त सभी। दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपयुक्त सभी। टूटिया, टूटकी या खोडिया। ये अभी प्रश्न आया है ताजा, पता नहीं सीएटी के वाले जो स्नातक स्तर के आए थे ना, उसमें प्रश्न आया था। टूटिया या टूंडकी यानी नकली दूल्हा दुल्हन बनते हैं, ध्यान रखना। स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोक नाट्य के बारे में सही कथन बताओ। देखो, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। गोपी व हीर रांझा इसके प्रमुख तमाशे हैं। उपयुक्त सभी। हेडाऊ मेरी रमत का सूत्रपात किसने किया था? हेडाऊ मेरी रमत, जवाहरलाल पुरोहित। ख्यालों से संबंधित असत्य बताइए। देखो, कन्हैया ख्याल स्वाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर इधर थे यादव वंश वाला, याद रखना। डपाली है अलवर। अली बख्शी ख्याल है अलवर का मुंडावर ठिकाना। किशनगढ़ी ख्याल निमराना नहीं है बल्कि किशनगढ़ में ही है। चाभात, मायरा, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकन डोरा, जल, जुआ जुई, तोरण, रत्त जगा, बिंदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? अब जी का ब्याह मंड गयो, बिंगो रातु जोगो हो गयो। ठीक है, बन तोरण भी मार लियो, और जुओ जुओ खेलियो सी, बिंटी हाथ लागियो सी। ठीक है, कांकन डोरो भी बिंग बांधियो सी, हाथ में हाथ भी दियो सी। ठीक है, और जिम्या भी हो सी। ठीक है, कलेवो भी करियो सी, वो बता दो, और बिंदोरो ही काटियो सी बिंगो। अब बता दो फटाफट, जिका ब्याह मंडड़ो है वो तो बता देगो, और जिका ना मंडड़ो है वो बिया भी गेड़ो ही हो सी। राती जोगा में भाग लियो सी कणी तो बनोरो काटियो सी, बड़ नाचियो सी, और जिम्यो तो है ही, सारा जिमन तो लाग रही है, बान भी भरियो सी जिमोई। ठीक है, और मायरो देख लियो, मायरो भरड़ो सी क्या, और डोरो ना हो सी तो हो जेगो डोरो जाए, डंगो ना पड़िया तो। ठीक है, तो इंग उत्तर गए हो जेगो, इंग उत्तर हो जाएगा विवाह है पर। ठीक है, वर के घर निकासी के मौके पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? अब घोड़ी जी को चढ़ गयो तो घोड़ी, ठीक है, किसो घोड़ी, घोड़ी चढ़ो भी, तैयार हो जाओ घोड़ी चढ़ने खातर। कई चढ़ जाएगा और कई घोड़ी उतर भी जाएगा, ध्यान रखियो, उतरना को नहीं चढ़ना यहाँ पर। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदार
विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिंदोला। वो कहन दूसरा घरे बनोरो ले जाने बैठा है, श्याम ने बनोरो नाचा कूदी करे, वो बिनोरो वो बिंदोलो होवे, ध्यान रखियो। वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। देखो, वधु के घर की स्त्रियां वर की बारात, जब बारात आवे नहीं दुल्लो आवे, जब छोरियां के करे, छोरियां देखने जावे कि देखा किसो को आयो है, घर वालों किसो को आयो है, वो देखा दुल्लो किसो को आयो है। एक एक चाहत बड़ी हुए छोरियां देखने की, देखा श्री इन घर वालों आयो किसो का है, किसो का देखा है मेरी सहेली को। वह तो ठीक है, वो दुल्हे को देखने के लिए जाती है तो वो गीत गाती है। आजकल के गावे, पहले लुगाया गाती जला गीत गाती है, ध्यान रखें। गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं व विधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? 16 दिन। और जादू टोने से बचने के लिए गीत गाया जाता है, जादू टोने से बचने के लिए कामण गाया जाता है, ठीक है, कामण। मांड गायिका जिन्होंने पधारो हमारे देश का गायन किया था, अल्लाह जिलाबाई। और हम सिडो गीत किन जनजाति में प्रचलित है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? नाम पता है कि हम सिडो यानी हमर तुम यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, बिलों के अंदर है। ये देखो भी ब्रह्मास्त्र के अंदर 226 प्रश्न है। मेरे हिसाब से लोक नाट्य के, लोकगीत के, लोक नृत्य कितने पढ़ लोगे ना तो क्या प्रश्न गलत होगा, कहाँ से आएगा? तो समस्या अपने ये रहती है, अपने पास किताबें खूब है, पढ़ने वाला मैटर खूब है, लेकिन हम फिर भी इधर उधर झांकते रहते हैं कि वहां से पढ़ लें, वो पीडीएफ पढ़ लें, वहां से किताब पढ़ लें। आपके पास जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, सफलता आपको मिलेगी। बस लगातार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। बस इधर उधर के ट्रेबाजी में अपने नहीं पढ़ना है, बस अपने को अपनी किताबें पढ़नी है। सफलता तो मिले ही मिलेगी, बस सोच के रखो। अगर खूब मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत होगी तो सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।